पुनः आप सबों का स्वागत है। हम अब सीखेंगे बेलन के बारे में। बेलन 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 को समझने से पहले आप आयत को या क्या है, या क्या है, यह आयत है, इसकी यह लंबाई है, यह चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं? अब देखिएगा, इस आयत को हम बनाते हैं बेलन। समझिएगा, यह एक आयताकार कागज का शीट है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई किसका क्षेत्रफल है? पूरे क्षेत्र, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब बताइएगा, अगर इस पृष्ठ को हम गोल करके एक बेलन बना दें, तो अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलिए क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई वही होगा ना। क्षेत्रफल में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षेत्रफल समान रहता है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल इसके आकार बदल गए। यह जो लंबाई था यह एक वृत्ताकार बन गया, वृत्ताकार भाग बन गया, और यह वृत्त की परिधि बन गई। अर्थात जब यह बेलन बन गया, इसके क्षेत्रफल क्या हो गए? बेलन इस प्रकार का तैयार हुआ। जब यह बेलन बने, या नीचे भी गोल करते देखिएगा ज्यादा समझने के लिए। जब यह बेलन, इसको बेलन बोलते हैं, जब यह बेलन बना तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? वही लंबाई गुना चौड़ाई ही है, वही तो बेलन बना है। पर लंबाई जो था वो वृत्ताकार भाग बन गया, और वृत्ताकार भाग में ये वृत्त के किनारों की दूरियां हुई, और वृत्त के किनारे जो होते हैं, किनारों की दूरियां वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr। तो 2π, और जो ये आपका लंबाई था, ये वाली जो लंबाई चौड़ाई था, आयत का जो चौड़ाई था, ये चौड़ाई बन गया आपका ऊंचाई। ये बन गया ऊंचाई, तो इसका क्या हो जाएगा? h, यानी 2πr। अब समझिएगा, ये r क्या है? r इसकी त्रिज्या हुई। जो ये वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार भाग के केंद्र से किनारे की जो दूरी है वह उसकी त्रिज्या है, यानी कि ये इसका r है। इस प्रकार से अगर किसी बेलन में रहे, ऊंचाई दिया हुआ रहे, तो हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आता है कि भाई ये ठोस बेलन हो या ठोस बेलन हो, तो इस बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझिएगा, ये बेलनाकार, ये भाग अगर ठोस हो, ये वृत्ताकार भाग भी ठोस हो, ये वृत्ताकार भाग भी ठोस हो, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसमें वृत्त का दुगना क्षेत्रफल नहीं बढ़ जाएगा? देखो इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, यानी πr² जोड़ πr², 2πr² उसमें जोड़ देंगे। अर्थात बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस 2πr²। आप कहीं कहीं बुक में देखे होंगे कि 2πr कॉमन ले लिया गया, और क्या हुआ? कॉमन में क्या आया? ब्रैकेट के अंदर h और r। इस प्रकार से यह बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लिए। अब आता है कि भैया बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन, इस बेलनाकार भाग में हम कितने वस्तु रख सकते हैं, या इसका क्या आयतन है, क्या वॉल्यूम है? तो बेलन का आयतन होता है इस नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि πr² आता है ना जी, और ये इसकी ऊंचाई, यानी कि πr²h। इस प्रकार से बेलन भी आप समझ गए। आयतन बोलते हैं, आयतन जिस प्रकार समझिएगा, अगर यह पात्र है, इस पात्र में कितने वस्तु आएंगे, कितना हम जल ले सकते हैं, उसकी क्या वॉल्यूम है, उसका क्या वो कितने भाग में आएगा, उस भाग का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, उसको आयतन कहते हैं, जो लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई के सेंस में होता है।
जो आयतन होता है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, जो त्रिविमीय आकृतियों का ही आयतन होता है। ठीक है, इस प्रकार से बेलन के बाद हम जो समझेंगे वो क्या समझेंगे, गोला को, तो फिर अर्धगोला को समझेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? कोई डाउट किसी को? इसमें कुछ पूछना है? कोई दिक्कत है ना? ठीक है, थैंक यू।